नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल जेआरएफ विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपना यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र की सीरीज चल रही थी, जिसमें काफ़ी कुछ पीवाईक्यू भी किए। उसके बाद अधिकांशतः स्टूडेंट्स का ये प्रश्न था कि सर अगर शॉर्ट सीरीज चलाई जाए जिसके अंदर एक 5 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलाया जाए जिसके हमारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए, तो इसी के अंतर्गत आज अपने करने वाले हैं मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी जो बातचीत संप्रेषण है उस चैप्टर का ये पार्ट है, यूनिट नंबर 4 का, जिसमें मास मीडिया क्या है, मास मीडिया कितने प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत कूल मीडिया और हॉट मीडिया क्या है, वहां से प्रश्न बहुत बार पूछते हैं एनटीए। तो इसको आज 5 मिनट में अपने एक सीरीज के रूप में करने वाले हैं। जो मेरे बंधु नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और टेलीग्राम चैनल को वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हॉट मीडिया और कूल मीडिया। आइए शुरू करते हैं। मास मीडिया, मास का अर्थ क्या होता है? ब्रॉड। क्या होता है? ब्रॉड। मास का अर्थ क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा, यानी ज्यादा मात्रा। अब ज्यादा मात्रा का अर्थ क्या है? मास मीडिया यानी जो ब्रॉड एक क्षेत्र को अपने व्यूअर्स को जोड़े, जो अधिकांशतः स्रोतों को क्या करे? सेटिस्फाई करे, वो होता है। अब एक होता है, उससे पहले दो शब्द है, एक है इंट्रा। क्या है? इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब दो ये वर्ड है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एनटीए में। इससे पहले ये मैं बता देता हूं आपको। इंट्रा का अर्थ है स्वयं से बातचीत करना। किससे? स्वयं से बातचीत करना। स्वयं से बातचीत करना। क्या करना? बातचीत करना। जैसे अपने बैठे रहते हैं, कोई चिंतन विचार करते हैं, या जब आप पढ़ते हैं उस समय आप पढ़ने के बाद मंथन करते हैं कि क्या चीज है, कितनी मुझे याद है, या नेक्स्ट डे आप ये करते हैं, या फिर स्वयं से बातचीत करते हैं कि मैं कितना क्या कुछ कर सकता हूं। ये सारा किस में आता है? इंट्रा। किस में आता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है सर? जो क्या है, दो लोगों के बीच की बातचीत है। दो लोगों के बीच की बातचीत। क्या है? बातचीत। ठीक है। ये किस में आएगी? इंटरपर्सनल में आएगी। किस में आएगी? इंटरपर्सनल। अब इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं मास मीडिया। मास का अर्थ क्या है? ज्यादा। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, चैनल एक ही है, वहीं से प्रसारित हो रहा है, लेकिन पूरे भारत भर में, विश्व भर में उसके व्यूवर्स है, एक साथ देख सकते हैं। वो क्या है? मास मीडिया। तो मास मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना, समाचार, मनोरंजन और विचार बहुत बड़े दर्शक समूह तक क्या कहे जाते हैं? पहुंचाए जाते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? मास मीडिया, या उसको कह सकते हैं ब्रॉड। ब्रॉड का अर्थ क्या हो गया? ज्यादा। इसका टारगेट क्या है? जानकारी देना, मनोरंजन करना, शिक्षा देना, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को फैलाना, ये इसके उद्देश्य या लक्ष्य है। और उदाहरण जैसे क्या हो गया? अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है और इंटरनेट है। इनसे हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये आते किसके अंतर्गत है? मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब मास मीडिया दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। एक जो पुराने तरीके से चला आ रहा है, एक अभी वर्तमान का जो तरीका है। तो जो पुराने तरीके से आ रहा है, पारंपरिक तरीका, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल में जैसे आप देखते हैं, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, फिल्म है और पत्र है। ये सारे किस में है? ट्रेडिशनल में। तो थोड़ा इसका एग्जाम्पल क्या करना आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ट्रेडिशनल में कौन कौन से। जैसे अखबार है, आज बहुत कम घरों में है कि अखबार लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो तो पढ़ने ही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं एक फैंशन टाइप में है कि अखबार होना चाहिए, बस। ठीक है। उसके बाद रेडियो, बहुत कम घर है जहां पर क्या है? रेडियो उपलब्ध है अभी। उसके बाद में क्या है? टीवी, टेलीविजन, ये तो देखते ही होंगे। फिल्म है, जो पुराने तरीके से चलती थी सिर्फ टेलीविजन पर, अभी जो हम स्मार्टफोन में देख रहे हैं वो नहीं। और उसके बाद में लेटर, अब लेटर का तो जमाना ही बंद हो गया, डाके आना भी बंद हो गया। इसकी विशेषता क्या है? आमतौर पर एक तरफा संचार है, सेंडर एंड रिसीवर। आपने भेज दिया, मैंने प्राप्त कर लिया। उसका उद्देश्य क्या है? अगर वो समझ गए तो संप्रेषण इफेक्टिव है, नहीं समझे तो कोई इफेक्टिव नहीं है। यानी एक तरफा है। क्या है? एक तरफा। सेंडर ने भेज दिया, रिसीवर के पास पहुंचा, नहीं पहुंचा, उसने किस वे में लिया है वो जाने। ठीक है। तो एक तरफा कम्युनिकेशन है।
वन साइड कम्युनिकेशन। और बड़े पैमाने पर क्या होती है, पहुंच होती है। बड़े पैमाने पर लोग क्या देखते हैं, उसको पहुंच पाते हैं। और व्यावसायिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए क्या है, ये उपयोगी है। इसके बाद है मॉडर्न, जिसको बोलते हैं न्यू मीडिया। न्यू मीडियम जैसे आप सोशल मीडिया देखते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्लॉग और वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स, ये सारे क्या है, जिनसे आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं, आपके सामने एक और है, वो बातचीत कर रहा है, उसका भी आपको क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं उसका आपका रिप्लाई आ रहा है, तुरंत रिप्लाई आ रहा है, वो भी समझ रहा है। तो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। इसकी विशेषता क्या है, इंटरएक्टिव है, नहीं दो तरफा है। टू वे कम्युनिकेशन यानी बातचीत को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आप भाव कह रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा। ये किस में आएगा, इफेक्टिव में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा। किस में आएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ये होता है कि जो आप चीज कहना चाह रहे हैं वो आपके सामने वाला समझ ले। जैसा कि जो मैं आपको कम्युनिकेशन में समझाना चाह रहा हूं वो आप उसी वे में आप क्या कर लें, समझ लें, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में त्वरित और वास्तविक समय की सूचना। त्वरित यानी बहुत ही जल्दी। आजकल तो आप देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, या फिर व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो आपको मैसेज किया तुरंत ही ऑनलाइन बैठे रहते, टप तैयार है। ठीक, उसका हो गया। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर पहुंच है। पर्सनल भी बातचीत कर सकते हैं अपने कोई दो लोगों के बीच में, या आपने बहुत सारे देखे होंगे व्हाट्सएप वगैरह में क्या होते हैं, ग्रुप बने होते हैं। पहले ब्रॉडकास्ट टाइप में ये बना होता था, तो उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। ये इसका पुराने वाला है। अब इसका कार्य क्या है, तो एक तो सूचनाओं का देना, दूसरा क्या है, मनोरंजन करना, तीसरा क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम चलाना, जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गई, जागरूकता अभियान वगैरह हो गया, जैसे आप डीटीएच चैनल वगैरह देखते हैं स्वयं प्रभा के, जो 34 चैनल है। इसके बाद में सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, कानून नियम नैतिकता वगैरह बनाने रखना। सामाजिक चेंजेज, सोशल चेंजेज क्या है, और राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो किस प्रकार होता है। अब इसका है महत्व। महत्व वैसे इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न एनटीए ने 2024 में जो जनवरी वाला सेगमेंट हुआ था, इसमें बहुत बार पूछा है, बहुत बार। हॉट मीडिया कौन सा, कोल मीडिया कौन सा है, हॉट मीडिया कौन सा है, कूल मीडिया कौन सा है। तो इसका पीवाईक्यू आपको रट लेना है। मास मीडिया अर्थ हो गया, मास मीडिया के दो प्रकार हो गए। अब है हॉट मीडिया और कोल मीडिया। हॉट मीडिया क्या है, अधिक जानकारी देती है, कम सहभागिता चाहिए। जानकारी क्या देती है आपको, बहुत ज्यादा देती है। जैसे कि फिल्म हो गई, रेडियो हो गया, अखबार हो गया। अब अखबार में ऑल इंडिया के आपको न्यूज मिल जाती है इंपॉर्टेंट, रेडियो समाचार सुना देता है, और फिल्म जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है वो दिखा देती है। तो हॉट मीडिया में क्या आगे, अधिक जानकारी देती है, और सहभागिता उसका पार्टिसिपेशन है वो क्या है, थोड़ा कम है। और कूल मीडिया कम जानकारी देता है, अधिक सहभागिता चाहिए। जैसे टीवी, कॉमिक्स और इंटरनेट। और इंटरनेट में सारे आ जाएंगे, फेसबुक आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, चाहे ब्लॉगिंग होगी, चाहे व्हाट्सएप हो गया, जो भी जितने प्रकार के होंगे वो सारे किस में आ गए, इंटरनेट में आ गए। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। हॉट मीडिया के एग्जाम्पल कौन से हैं और कूल मीडिया के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। मेनली एनटी यहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। तो ये अपने 5 मिनट की एक सीरीज थी, जिसके अंतर्गत मास मीडिया के अंतर्गत क्या, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया था। नेक्स्ट आगे है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आने वाला है, जिसका आपको बहुत बड़ा इंतजार है, वो है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। एक ही क्लास के अंतर्गत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो जो मेरे बंधु नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में आपके जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट करके जरूर पूछें, इससे आपकी दिक्कतें भी दूर होगी। और मैं भी चाहूंगा कि आपको किस प्रकार का अगला सेगमेंट चाहिए, आपको कौन से जो सेगमेंट है उसमें दिक्कत है, तो वो सेगमेंट आपको नेक्स्ट आपकी क्लास में मिल जाएगा। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।